दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि KML फाइल कैसे बनाते हैं और KML फाइल बनाने के साथ साथ मैंने आपको एक सैटेलाइट मैप बनाना सिखाया था। अब हम बाकी 12 प्रकार के मैप और कैसे बनाते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 12 प्रकार के मैप बनाने की प्रोसेस समझाने के पहले मैं आपको ये थोड़ा से जो 12 प्रकार के मैप होते हैं ये मैप क्या प्रदर्शित करते हैं यह मैं आपको थोड़ा सा हल्का डिटेल में बताता हूँ। पहले नंबर का लोकेशन मैप तो मैंने आपको बता ही दिया। अब दूसरे नंबर का जो मैप होता है जिसे हम सैटेलाइट मैप कहते हैं वो एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को दिखाता है और इसके साथ साथ इस मैप में यह भी प्रदर्शित होता है कि आपके आसपास में कौन कौन सी पंचायतें हैं और यदि उस ग्राम पंचायत से नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे गुजरता है तो यह उसकी भी लोकेशन बताता है। इस लोकेशन के साथ उस ग्राम पंचायत की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो एक पॉइंट के होते हैं, तो इसमें हमें क्या करना रहता है, जो ग्राम पंचायत की चारों बाउंड्री उन चारों बाउंड्री की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेना पड़ते हैं और उसके आधार पे एक एवरेज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाला जाता है। तीसरे प्रकार का मैप होता है भुवन मनरेगा मैप। भुवन मनरेगा मैप वह होता है कि जिसमें ग्राम पंचायत ने आज दिनांक तक जितने कामों को जियो टैग किया है वह सब प्रदर्शित होते हैं। चौथे नंबर का मैप होता है टेरेन मैप। टेरेन मैप से हमें ग्राम पंचायत में किस तरह पानी का फ्लो है यह शो होता है। इसमें आप यह देखिए, इसमें आपको एक हल्का हरा कलर दिख रहा है, यह कम हाइट पे होता है और जो गाढ़ा कलर दिख रहा है आपको हरे रंग का वह अधिक ऊंचाई पे होता है। इसमें समस्त ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है। यह पांचवें नंबर का मैप देखिए जिसे हम लैंड यूज एंड लैंड कवर मैप कहते हैं और शॉर्ट में इसे LULC मैप भी कहा जाता है। इस मैप में हमें यह शो होता है कि ग्राम पंचायत में कितनी जमीन हम कृषि कर सकते हैं, अर्थात कितनी जमीन कृषि योग्य है और कितनी जमीन बंजर है। लैंड यूज एंड लैंड कवर मैप के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर समझाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बनाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। परंतु एक बात ध्यान रखिए कि GIS प्लान बनाते समय यह मैप काफी इंपॉर्टेंस रखता है। यह छठवें नंबर का मैप है जिसे हम वेस्टलैंड मैप कहते हैं। यह भी मैप कौन सी जमीन खराब है, कौन सी अच्छी है, कहाँ पथरीली जमीन है इत्यादि शो करता है। इसके बाद आप सातवें नंबर का मैप देखिए, इसे हम वाटर शेड मैप कहते हैं। वाटर शेड मैप यह बताता है कि आपकी ग्राम पंचायत बाउंड्री के अंदर कितने मैक्रो वाटर शेड आते हैं और कितने माइक्रो वाटर शेड आते हैं। जैसे आप इस मैप को देखिए, इस मैप को 3-4 तरफ से कई वाटर शेड टच कर रहे हैं। इन माइक्रो वाटर शेड और मैक्रो वाटर शेड के क्या नंबर होते हैं इसे आप वाटर शेड एटलस से निकाल सकते हैं। आठवें नंबर का मैप होता है जिसे हम ड्रेनेज एंड सरफेस बॉडीज मैप कहते हैं। इस मैप में हमें यह प्रदर्शित होता है कि कौन सा नाला किधर से जनरेट हो रहा है और जनरेट होकर वो धीरे धीरे कैसे बड़े नदी या नाले का रूप लेता है। यह मैप हमें इसलिए उपयोगी होता है कि जब भी हम कोई वाटर स्ट्रक्चर जैसे चेक डैम, स्टॉप डैम इत्यादि बनाते हैं तो हमें चेक डैम या स्टॉप डैम का आइकॉन इसी नाले पे मार्क करना पड़ता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी GIS प्लान आपका तैयार हो जाता है तो जो आइकॉन आप यहाँ पे शो करते हैं चेक डैम या स्टॉप डैम का, तो इस बात को ध्यान रखिए कि इस नाले पे ही आना चाहिए। 9वें नंबर का रहता है मैप जिसे साल्ट इफेक्टेड मैप कहते हैं। हालांकि यह मैप उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, फिर भी आप इसे ध्यानपूर्वक बनाइए। 10वें नंबर का मैप है जिसे हम ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट मैप कहते हैं। इस मैप में हमें यह प्रदर्शित होता है किसी भी स्थल पर पानी का लेवल क्या है। जैसे आप देखिए ये हल्के पीले कलर का दिख रहा है, यहाँ पे हमें लीजेंड पे देखें तो इसमें शो हो रहा है कि मोर देन 80 मीटर, अर्थात इसमें 80 मीटर के बाद ही पानी उपलब्ध हो। 11वें नंबर का मैप देखिए जिसे हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी मैप। इस मैप में हमें उस ग्राम पंचायत की समस्त भूमि का स्टेटस प्रदर्शित होता है कि वहाँ पे हार्ड रॉक है, हार्ड मुरूम है या डेंस और हॉट साइल है। 12वें नंबर का मैप देखिए जिसे हम लीनियर मैप कहते हैं। इसमें आपको देखिए ये आड़ी तिरछी लाइन दिख रही है, आपकी ग्राम पंचायत भूमि में कहाँ कहाँ क्रैक्स हैं। होता क्या है कि पृथ्वी के मूवमेंट के कारण जमीन में हल्के हल्के क्रैक्स आ जाते हैं, तो जहाँ पे ये क्रैक्स आते हैं वहाँ पे आप कपिल धारा या स्टॉप डैम मत बनाइए, क्योंकि वहाँ पे आप कपिल धारा या स्टॉप डैम बनाएंगे तो वह पानी परकोलेट होकर नीचे चला जाएगा और आपका स्ट्रक्चर प्राथमिक दृष्टि से देखेंगे तो इसे फेल माना जाता है। 13वें नंबर का मैप है प्रपोज्ड एक्टिविटी मैप। प्रपोज्ड एक्टिविटी मैप काफी इंपॉर्टेंट है और यही हमारे GIS प्लान में देखा जाता है। प्रपोज्ड एक्टिविटी मैप में हम वह काम दर्शाते हैं जो हमें आगामी 5 वर्ष में करना है। चलिए आपको मैं एक एक करके सभी ये 12 मैप बताता हूँ कि इसे हम कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम दूसरे प्रकार का मैप बनाना सीखते हैं जिसे हम लोकेशन मैप कहते हैं। तो आप भुवन पोर्टल पे जाके पहले MP सिलेक्ट कर लीजिए। MP सिलेक्ट करने के बाद आप इस आइकॉन पे जरूर क्लिक करिए। क्लिक करते ही इस प्रकार का एक और हमारे सामने मैप ओपन हो जाएगा। आप पहले यहाँ जाके इसे क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप यहाँ टूल्स पे जाइए और ऐड लेयर पे क्लिक करिए। ऐड लेयर पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी KML फाइल है उसे आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि जो 13 प्रकार के मैप हमें बनाना है उसमें 12 प्रकार के मैप तो भुवन से ही हमें बनाना पड़ते हैं और जो 13वें नंबर का मैप है जिसे हम प्रपोज्ड एक्टिविटी मैप कहते हैं वह हमें गूगल अर्थ में बनाना पड़ता है। ये देखिए KML फाइल यहाँ अपलोड हो चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ।
ये देखिए हमारा मैप जूम हो चुका है। अब आप यहाँ राइट पे जाइए और ये दो एरो का निशान दिख रहा है, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारा लोकेशन मैप तैयार हो चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फाइल में जाके इसे सेव कर लीजिए। चलिए अब आपको मैं तीसरे प्रकार का मैप बनाना सिखाता हूँ, जिसे हम भुवन मनरेगा ऐप कहते हैं। इसके लिए फिर हमें अपने होम पेज पे वापस आना होगा। इस पे आप भुवन 2D पे क्लिक करिए। इसके लिए फिर आप MP सिलेक्ट करने के बाद इस आइकॉन पे क्लिक करिए और फिर से अपनी KML फाइल यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। इसके होम पेज पे आकर हमें रूरल पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए 3 फोल्डर हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। हमें यहाँ मनरेगा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मनरेगा में क्लिक करते हैं, ये देखिए इस प्रकार का एक मैप हमारे सामने और ओपन हो जाता है। इसमें हमें फिर से अपनी KML फाइल अपलोड करना है। इसके बाद आप स्टेज और फाइनेंशियल ईयर में ऑल ही रहने दीजिए। स्टेट वाले पैनल पे क्लिक करके आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। मैं शाजापुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिए। काला पीपल पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लीजिए। ये सब सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ व्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इस प्रकार के सभी जो हमारे काम ग्राम पंचायत ने जियो टैग किए हैं वह यहाँ पे शो होने लगते हैं। आप किसी भी आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो उस कार की समस्त डिटेल्स ये देखिए आपको दिखने लगेगी। ये देखिए कोई सुखराम नाम के व्यक्ति का कपिल धारा कुआं है जो 2017-18 में पूर्ण हुआ था। अब आप इसे कट कर दीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे सेव कर दीजिए। अब हम सीखते हैं चौथे नंबर का मैप, जिसे टेरेन मैप कहते हैं, वह कैसे बनाना। तो आप फिर से स्टेट सिलेक्ट करके आप अपने मध्य प्रदेश में क्लिक करिए और यहाँ पे आप फिर से अपनी KML फाइल अपलोड कर लीजिए। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप कोई मैप बनाएंगे तो KML फाइल अपलोड करना आपको आवश्यक है। ये देखिए KML फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। मैं इसे अब जूम करता हूँ। उसके पश्चात आप यहाँ टेरेन पे क्लिक करिए। ये देखिए हमारा टेरेन मैप कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस पैनल को क्लोज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करिए। इसके पश्चात आप भुवन पोर्टल के होम पेज पे वापस आ जाइए। आप होम पेज पे आने के बाद फिर से स्टेट आइकॉन पे क्लिक करिए। इसमें हम फिर से अपनी KML फाइल अपलोड कर लेते हैं। ये देखिए KML फाइल यहाँ अपलोड हो चुकी है। मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ। जैसे ही आप लैंड यूज एंड ऑप्शन खुलते हैं, आप लैंड यूज एंड लैंड कवर पे क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए 2 ऑप्शन खुलते हैं। आप इसमें 1:50,000 वाले पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप साइकिल 1 पे फिर से क्लिक कर दीजिए। ये देखिए लोडिंग होने में थोड़ा सा समय लगता है। इस मैप बनाने के साथ हमें इसके साथ लीजेंड भी लगाना पड़ता है। कई बार मैप बनाते समय लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीजेंड नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा आप इसे नीचे करिए तो यहाँ पे आपको लीजेंड दिखने लगेगा। आप लीजेंड पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए लीजेंड ओपन हो चुका है। आप इसे मूव करके थोड़ा सा साइड में रख लीजिए और इस पे क्लिक करके इसे ऑफ कर दीजिए। ये देखिए हमारा लैंड यूज एंड लैंड कवर मैप तैयार हो चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे सेव कर लीजिए। छठवें प्रकार का मैप, जिसे हम वेस्टलैंड मैप कहते हैं, उसे बनाने के लिए फिर आप इस पैनल पे क्लिक करिए और आप वेस्टलैंड पे फिर से क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हमारा वेस्टलैंड मैप कंप्लीट हो चुका है। लोडिंग होने में थोड़ा सा समय लगता है, प्लीज आप वेट करिए। ये देखिए वेस्टलैंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप फिर से आप यहाँ पे लीजेंड पे क्लिक करें और इस पैनल को कट करके इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। अब 7वें नंबर का वाटरशेड मैप बनाने के लिए हमें फिर होम पेज पे आना होगा और आकर हमें 2D पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए इस प्रकार का और एक हमारे सामने मैप ओपन हो जाता है। हमें फिर से यहाँ पे अपनी KML फाइल अपलोड करना है। ये देखिए KML फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। फिर आप यहाँ राइट पे जाइए और मोर पे क्लिक करिए। जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस प्रकार का और हमारे सामने एक पैनल ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्री पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए 3 ऑप्शन दिखते हैं, बेसिन, सब बेसिन और वाटरशेड। आप यहाँ वाटरशेड पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि वाटरशेड की बाउंड्री लोडिंग होने में काफी समय लगता है। ये देखिए वाटरशेड की बाउंड्री लाइन क्रिएट हो चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब आप इसे जरा ध्यान से देखिए। ये हमारी ग्राम पंचायत की बाउंड्री लाइन दिख रही है। इस बाउंड्री लाइन में एक ये वाटरशेड आ रहा, दूसरा ये वाटरशेड आ रहा और तीसरे नंबर पे ये वाटरशेड आ रहा और थोड़ा सा पोर्शन इस वाटरशेड का भी आ रहा। ये सभी माइक्रो वाटरशेड के क्या नंबर हैं आप वाटर एटलस से निकाल सकते हैं और जब आप इसकी एक्सेल शीट बनाएंगे तो उसमें आप अवश्य मेंशन करिए। अब चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे सेव कर देता हूँ। चलिए हम 8वें नंबर का मैप बनाते हैं, जिसे वाटर एंड सरफेस बॉडी मैप कहा जाता है। इसके लिए हमें वापस भुवन के होम पेज पे चलना होगा। इस पे आने के बाद आप फिर भुवन 2D पे क्लिक करिए। इस पर आने के बाद आप फिर से टूल्स पे जाकर अपनी KML फाइल अपलोड कर लीजिए। ये देखिए हमारी KML फाइल यहाँ अपलोड हो चुकी है। अब आप यहाँ पे बेस हाइड्रोलॉजी पे क्लिक कर दीजिए और थोड़ा सा आप इसे जूम कर लीजिए।
ये देखिए ड्रेनेज एंड वाटर सरफेस बॉडी मैप हमारा रेडी हो चुका है। आप फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे सेव कर लीजिए। अब 9वें नंबर का मैप जिसे हम साल्ट इफेक्टेड मैप कहते हैं, उसे बनाने के लिए हम वापस अपने होम पेज पे आके यहाँ एमपी स्टेट वाले आइकॉन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप लेफ्ट में जाके इस पैनल बॉक्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप एग्रीकल्चर एंड सॉइल पे जैसे क्लिक करेंगे, ये साल्ट इफेक्टेड मैप की हमारे सामने पोजीशन आ जाएगी। आप इस पे टिक कर दीजिए। ये देखिए लोडिंग हो रहा है। इस मैप के बनने के बाद आप यहाँ जैसे लेजेंड पे क्लिक करेंगे, इसका लेजेंड तैयार। अब आप इसे ऑफ करके इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। अब चलिए हम 10वें नंबर का मैप बनाते हैं जिसे ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट मैप कहा जाता है। उसे बनाने के लिए आप फिर यहाँ पे लेफ्ट में जाके इस पे क्लिक करिए। उसके बाद आप ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट पे क्लिक कर दीजिए और इस पे टिक लगा दीजिए। इसका भी आप लेजेंड अवश्य तैयार कर लीजिए। इसे कट करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम 11वें और 12वें नंबर का मैप बनाते हैं जिसे जियोमॉर्फोलॉजी मैप और लीनियर मैप कहते हैं। उसे बनाने के लिए आप फिर यहाँ पे क्लिक करिए और जियोलॉजी एंड माइंस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए दोनों मैप बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी मैप बनाते हैं, तो हम इस पे टिक करते हैं। टिक करने के बाद आप इसका लेजेंड अवश्य बना लीजिए और इसे ऑफ करके इसका भी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए। अब चलिए 12वें नंबर का मैप बनाने के लिए फिर हम इस पैनल पे क्लिक करते हैं और इसे ऑफ करके लीनियर मैप पे क्लिक कर देते हैं। इसका जब आप लेजेंड तैयार करें तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट और लीनियर मैप की लेजेंड एक ही फोल्डर में रहती है, तो आप इसे थोड़ा मूव करके नीचे कर दीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे भी सेव कर लीजिए। ये देखिए हमारे सभी 12 प्रकार के मैप तैयार हो चुके हैं। अब 13 नंबर का मैप जिसे हम प्रपोज्ड एक्टिविटी मैप कहते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। अब आप देखिए, ये मैंने ग्राम पंचायत काला पीपल में प्रपोज्ड एक्टिविटी मैप तैयार किया था। इस वीडियो में बनाना संभव नहीं है कि आपको मैं प्रपोज्ड एक्टिविटी मैप बनाना सिखा दूं, पर आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इसमें हम सभी प्रकार के काम मेंशन करते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो तैयार करूंगा जिसमें मैं आपको फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताऊंगा, क्योंकि फोल्डर मैनेजमेंट और प्रपोज्ड एक्टिविटी दोनों की बहुत इंटरकनेक्टिविटी। इसे आप ऐसा समझ लीजिए कि फोल्डर मैनेजमेंट प्रोजेक्टर है और जो प्रपोज्ड एक्टिविटी मैप है वो हमें पर्दे पे दिखने वाली फिल्म है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अब मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूंगा।